देश भर में परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेपर लीक मामले की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की गई है और उसके बाद आज भी काफी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ लेकर जा रही है। इसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था से छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करती बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत, सपनों और भविष्य पर असर डालती हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई जरूरी है ताकि युवाओं को ये भरोसा मिल सके कि उनकी मेहनत के साथ अन्याय नहीं होगा। दरअसल देश में पिछले कुछ समय से पेपर लीक का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं तक प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से होने वाली ऐसी घटनाएं ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। उत्तराखंड भी पेपर लीक के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया था। मुख्यमंत्री धामी पहले भी साफ कर चुके हैं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब केंद्र सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को इसी दिशा में आगे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई लंबे समय तक ना खींचे और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। सरकार का मानना है कि त्वरित न्याय से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराध संगठित गिरोहों के जरिए किए जाते हैं। इसमें शामिल लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि कानून से बचना आसान नहीं होगा। सख्त सजा और तेज कार्रवाई ही ऐसे अपराधों पर रोक लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है। वहीं छात्रों के लिए भी ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि एक छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी में महीनों और कई बार वर्षों तक मेहनत करता है, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की खबर आती है तो मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास डगमगा जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बने। पेपर लीक को रोकने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्र तक हर स्तर पर सुरक्षा बढ़ानी होगी। तकनीक के इस्तेमाल से भी परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार की ओर से पेपर लीक मामलों में सख्त कदम उठाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। राजनीतिक स्तर पर भी पेपर लीक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की पहल को छात्रों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन असली चुनौती ये होगी कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती बल्कि लाखों युवाओं के करियर की दिशा तय करती है। ऐसे में जरूरी है कि व्यवस्था ऐसी हो जहां मेहनत करने वाले छात्रों को उनका हक मिले और धोखाधड़ी करने वालों के लिए कोई जगह ना बचे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सख्त कानून से न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होगी बल्कि छात्रों का भरोसा भी मजबूत होगा।